नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। आरजेडी के बड़हरा विधायक और इस बार के बड़हरा से प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लग रहा है। डराने धमकाने के साथ जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का भी आरोप लग रहा है। आरोपी विधायक की गुंडे वाली ऑडियो वायरल है। SC/ST थाने में शिकायत कर दी गई है, जिसके बाद सवाल है कि क्या गुंडागर्दी से जीतोगे चुनाव। गाली वाली दी है, धमकी के दिए, जाति भी बोले। बात कर रहे थे, तुमको टंगवा के लाने में हमको टाइम लगेगा। अभी विधायक का पावर देखेगा। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और चलिए सबसे पहले अपने गेस्ट से आपका परिचय करा दें। आज आरजेडी की तरफ से पक्ष रखते नजर आएंगे आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी। उनको बुलाया तो गया है, उनका इंतजार चल रहा है। देखना है कि आज डिबेट में वो शामिल होते हैं या नहीं, आरजेडी की तरफ से कोई जवाब वो देते हैं या नहीं। वहीं बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे बीजेपी नेता रामसागर सिंह, जेडीयू नेता सुहेली मेहता जेडीयू की तरफ से अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखते नजर आएंगे कांग्रेस नेता आजिम बारी। तमाम सवालों पर एक्सपर्ट कमेंट देते नजर आएंगे वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा वो वायरल ऑडियो भी आप सुनिए। बंटी जी बताइए, कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, वहाँ कोई दबाव था क्या? दबाव था। हम यहाँ से आए थे टी में मंजी साहब के नॉमिनेशन में। उनके नॉमिनेशन से हम जा रहे थे, घर लौट रहे थे। मेरे साथ दो दोस्त भी था, तो दोस्त वो चले गए तो पार्टी में। जैसे बर्थडे था कोई लड़का का, उन लोग को मैं विदा कर दिया। इसके बाद हम जा रहे थे, उनके भगिना आनंद यादव और सरोज यादव के आदमी थे, वो हमको लेके चले गए अपने आवास पर। हेलो, क्या तुम विकास का ब्यौरा चाहिए तुमको? नहीं जी, हम तो आनंद से बात कर रहे थे जी। बात कर रहे थे, तुमको टंगवा के लाने में हमको टाइम लगेगा। अभी विधायक का पावर देखेगा। तुमको आंख नहीं है रे, दिखाई नहीं देता है तुमको? हम आपको मारेंगे जुत्ता भी। गाड़ी का बात करता है तुमको। तुम 2 दिन का लौंडा छोंडा तुम बात करता है रे। हाँ, तुमको विकास तुम लोगों को नहीं जानते हैं रे। तुम लोग मेरे चुनाव में कहाँ था, किसके साथ था, हमको नहीं पता है रे। तो हम नहीं जानते हैं रे तुम लोगों के बारे में। अब बनिया नहीं है, पासवान है जात के। तो अच्छा ठीक है जी, ऐसी ही बात करते हैं हम आपसे। तो सुना आपने, पूरा बयान काफी लंबा है, वायरल ऑडियो काफी लंबा है, लेकिन उसमें गाली गलौज इतनी ज्यादा है, धमकाने की प्रक्रिया इतनी ज्यादा है कि वो हम आपको पूरा नहीं सुना सकते। जितनी हमने आपको सुनाई है उसमें शब्दों से ज्यादा बीप का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि जो आरजेडी के विधायक और प्रत्याशी हैं इस बार के विधानसभा चुनाव के, वो लगातार गाली देते जा रहे हैं इस वायरल ऑडियो में। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सवाल हमारा ये है कि क्या अब इस तरीके से चुनाव जीता जाएगा? इसी पर हमारे गेस्ट भी तमाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए सबसे पहले सवाल लेते हैं। मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, चलिए वो आएंगे तो उनसे सवाल लेंगे। उम्मीद यह है कि वो जल्द से जल्द जुड़े, लेकिन उससे पहले रामसागर सिंह बीजेपी नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। रामसागर सिंह जी, ये जरा बताइए कि क्या इस तरीके के विधायक होते हैं जिनसे अगर आम लोग अपनी परेशानी को लेकर या किसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे तो क्या ऐसी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए? अब इस तरह के लोगों का समाज जवाब देगी। ये तो प्रत्याशी हैं, चुनाव में उतरने ही जा रहे हैं। ये तो विधायक को भी बदनाम कर रहे हैं और पार्टी को तो बदनामी मिल ही रही है, ये विधायक को भी बदनाम कर रहे हैं। इनको अपने भाषा का, शायद ये अपने 2005 के पहले वाले काल में चले गए थे और जैसे उस समय धमका करके, गाली दे करके, राइफल के जोर पर और बूथ कब्जा कर करके ये शासन में आया करते थे, शायद उनको यही एहसास हो रहा था कि मैं उसी काल में हूं। लेकिन उनको सरोज जी को याद रखना चाहिए कि यह सुशासन का काल है। जब आप इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो प्रशासन आपके ऊपर काल बन करके छाएगा और आपको अच्छा जवाब प्रशासन के द्वारा भी मिलेगा और जनता के द्वारा भी आपको अच्छा जवाब मिलेगा।
इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, राम सागर सिंह, सही बात आपने कही, लेकिन इन सब के बीच अपने दर्शकों को हम बता दें कि लगातार आरजेडी नेताओं को हम अपने डिबेट में बुला रहे हैं। इस मुद्दे पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि आरजेडी की तरफ से कोई सफाई दी जाए और साथ ही आश्वासन भी दिया जाए कि ऐसे प्रत्याशियों का क्या सिंबल इनसे वापस लिया जाएगा, क्या ऐसे प्रत्याशियों को, ऐसे विधायकों को पार्टी से बाहर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। सवाल कई है हमारे पास, लेकिन जवाब आरजेडी के नेताओं के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने डिबेट में आने से इनकार कर दिया है। और चलिए अगला सवाल लेते हैं जेडीयू नेता सुहेली मेहता से। सुहेली मेहता जी, सुना आपने, वायरल वीडियो हमने चलाया, क्या ऐसे विधायक हैं, क्या जेडीयू बीजेपी की सरकार यहां बिहार में चल रही है, ऐसे विधायकों को आपने खुली छूट दे रखी है क्या? देखिए, ये इन लोगों की पुरानी परंपरा है। इनके पार्टी के कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी तरह का संस्कार वो पालते हैं, और जिस तरह से आज सरोज यादव के आदमी द्वारा या उनके द्वारा जिस तरह की धमकी दी गई है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता इस तरह की बातों को बर्दाश्त नहीं करती है। और जहां तक बात है सिंबल देने की, तो जो नेता धमकी दे रहे हैं, ठीक है, पार्टी ने सिंबल तो दे दिया, लेकिन टिकट पार्टी दे दिया, अब सर्टिफिकेट तो जनता को दे देना चाहिए, और देगी भी जनता। खासकर बिहार की महिलाएं, उनको ये समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है, हम किस तरह के काल में सुरक्षित रह सकते हैं। जब आज एक प्रत्याशी के रूप में इस तरह की धमकी एक नेता दे सकते हैं, तो आप समझिए, अगर जनता को धोखे में भी अगर जनता इस तरह के प्रत्याशी को सर्टिफिकेट देती है, जनता जिता कर भेजती है, तो आगे आप समझ सकती हैं कि बिहार में आगे क्या होगा। इसलिए बिहार की जनता होशियार है, आधा पेट में भी, आधा पेट भरकर भी वो पॉलिटिकल एनालिसिस करती है, और हमें किसे जिताकर मैदान में लाना है, किसे सर्टिफिकेट देना है, ये बिहार की जनता अच्छी तरह समझती है। और इसी का प्रमाण हुआ कि अति हो जाने के बाद 2005 में आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में आज़म बारी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आज़म बारी जी, किस तरह के लोगों को आपके सहयोगी आरजेडी वाले टिकट दे रहे हैं? क्या आरजेडी के विधायक बेखौफ हैं, या तेजस्वी यादव का संरक्षण मिला हुआ है ऐसे विधायकों को खुलेआम जो करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है? आरजेडी कांग्रेस की सहयोगी जरूर है, लेकिन आरजेडी में किसको टिकट, ये आवाज जी बिल्कुल आज़म बारी जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, बात आरजेडी किसको टिकट दे रही है, नहीं दे रही है, ये टिकट का मामला आरजेडी का मामला है, कांग्रेस सहयोगी जरूर है। दूसरी बात यह कि आज आरजेडी के एक विधायक ने बोला, गलत बोला, सही बोला, जो आपने दिखाया कहीं से उसको सराहाया नहीं जा सकता है। लेकिन मैं 100 इस तरह के बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की तस्वीर दिखा सकता हूं जो इससे भी असभ्य बातें कहा करते थे और इससे भी गंदी बातें कहा करते थे, और उसकी बातें की चर्चा आज नहीं कर रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं कि आधी रोटी खाएंगे, और उसके बाद भी हम नीतीश कुमार की बात कर रहे थे। तो आधी रोटी पर तो आपने ला दिया बिहार को, तो आज विकास के नाम पर आपने सरकार बनाई थी, आज विनाश के नाम से बना के बिहार को खड़ा कर दिया। आज जहां विकास नहीं है, ऐसा ऑडियो टेप है, क्योंकि इस ऑडियो टेप की वजह से ये व्यक्ति जो है वो डरा सहमा हुआ है, और इसको डराकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया जाता है, जिसमें कहवाया जाता है कि आप कहिए कि आपने कोई आरोप नहीं लगाया, आपको मेरे साथ सरोज यादव के साथ कोई भरोसा नहीं है, और अगले दिन फिर ये व्यक्ति जो है SC/ST थाने जाता है। सपोर्ट कर रहे हैं और आधा विरोध कर रहे हैं। आपकी तरह कांग्रेसियों का संस्कार नहीं है, अपनी संस्कारी वाली बात मत कीजिए। मैं किसी भी तरह से इस तरह के लोगों का, इस तरह का एक आज में बता दिए, रोज तो आप बलात्कार में बदले जा रहे हैं। हर दिन तो आपके सोशल मीडिया पर एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बलात्कार में तस्वीर निकल रही है, उसके बाद भी आप बोल रहे हैं गलत गाल है। बातें कर रहे हैं, हम बिहार के एक अहम मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। आप गिनाइए और मैं भी गिनाता हूँ। आप काउंट नहीं कर पाएंगे। वही तो कह रहे हैं, आप गिनाइए, मैं भी गिनाता हूँ। चलिए, आप हमको संस्कार की बात नहीं दिखाइए। हम ये कहना चाहते हैं कि जो गलत है सो गलत है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। गलत किया है तो उनको सजा, जनता सजा देनी चाहिए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेता हो रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गलत है, तभी तो आरजेडी के प्रवक्ता नवारद है, लेकिन आखिरी मौके पर उन्होंने आने से इनकार कर दिया। मत कीजिए, तो आप उस प्रमाण को लाइए सामने। और अभी कहा जा रहा था
कि जनता फैसला करेगी। जनता तो फैसला की थी और आपने बीच में जनता के जो फैसले को आप विरोध करके तोड़ के सत्ता में चले। आपका संस्कार क्या है? आपने जो जनता फैसला की थी उसका अपमान तो आप करके सरकार चला लिया और सरकार में लूटने का काम किया है, और उसके बाद आप ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस कैसी है और आरजेडी में जेल आपके सहयोगी है। तो पूरा अगर आज भ्रष्टाचारियों की डिबेट का कोई फायदा नहीं है। हमारे साथ रवि उपाध्याय सीनियर जर्नलिस्ट भी बने हुए हैं। रवि उपाध्याय जी, वायरल ऑडियो आपने भी सुना होगा, सुनने के बाद क्या लगा? वो खत्म है और राहुल जी को जाएगा दिखा है वो खराब जाने क्या। देखिए, सभ्य समाज में किसी को भी इस तरह से अपशब्द बोलने का अधिकार नहीं है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, नेता हो, मंत्री हो, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी भी समाज के लोग गरीब हो, महादलित हो, किसी को भी इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। और यदि वो बोलते हैं तो वह गलत और इस तरह की बात अगर यदि वो विधायक ने कहा है और तो उसकी जांच होनी चाहिए और जांच होकर के जो उचित कार्रवाई है कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देखिए अभी ऐसे में विधानसभा का चुनाव भी अभी है और वह इस तरह से बोलते हैं तो चुनाव आयोग को ही इस पर संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग को संज्ञान लेकर के इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि इस तरह से अपशब्द और अभद्र भाषा का व्यवहार किया गया किसी व्यक्ति पर, तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी इस तरह की निंदा की जाए कम है और निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को इस तरह का बनाना चाहिए कि अगर यदि कोई इस तरह का बात कोई बोलता है तो वो उस पर कार्रवाई करे चुनाव आयोग। रवि उपाध्याय जी, इस व्यक्ति को डराया गया, धमकाया गया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया और ये सब कुछ हुआ उस पार्टी के विधायक और प्रत्याशी के द्वारा जो खुद को सामाजिक न्याय के लिए सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं। और बिहार में जो भी सामाजिक न्याय हुआ उसका क्रेडिट भी लालू प्रसाद यादव लेते हैं, आरजेडी लेते हैं और कांग्रेस भी ये मानती है कि सामाजिक न्याय करने का अगर किसी ने काम किया है बिहार में तो वो आरजेडी ने, लालू यादव ने किया है और उसके नेतागण, उसके विधायकगण जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आवाज नहीं मिल रहा आवाज नहीं मिल रही है, आवाज नहीं मिल रही है आपकी। तो चलिए इनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ सुहेली मेहता, जेडीयू नेता भी बनी हुई है। सुहेली मेहता जी, चलिए हम कितनी भी जो दोष है वो आरजेडी को दे दे, चलिए समझ में आता है, लेकिन जेडीयू को, बिहार सरकार को भी तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी पूरे मामले पर। इस व्यक्ति पर आरोप लगा और सरोज यादव की हम बात कर रहे हैं, फिर उसने जो पीड़ित व्यक्ति है उसको डराया, धमकाया और उसके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हारकर इस व्यक्ति ने SC/ST थाने में जाकर शिकायत की और वहां पर अभी वो SC/ST थाने में बैठा हुआ है। हमारी टीम उनसे बात करने की कोशिश कर रही है लेकिन उसको बात भी करने नहीं दी जा रही है। ये सब कुछ तो बिहार सरकार के अंदर ही हो रहा है, क्या कहेंगी? देखिए, बिहार पुलिस भी सक्षम है और जो SC/ST आयोग है वो भी पूरा सक्षम है। प्रक्रिया जरूर चल रही होगी, इस चीज को हम मानने को नहीं तैयार हैं कि वो SC/ST आयोग में बैठे हुए और उनकी बात नहीं ले रही होगी, वही प्रक्रिया चल रही होगी, इसलिए आपके सहयोगी से वो बात नहीं कर पा रहे हैं। यही तो विशेषता है बिहार के सुशासन की कि कोई भी अपराध होते हैं, किसी भी तरह की इस तरह के वारदात होते हैं तो तुरंत यहाँ की पुलिस कार्रवाई जरूर शुरू कर देती है। पत्रकार वहां मैडम पहुंचे हुए हैं, पत्रकार की बात हो रही है और आप कह रही होगी पत्रकार पहुंचा हुआ है, टीम पहुंची हुई है। आजमी बारी जी, आप बोल रहे थे तो हम नहीं बोल रहे थे, आप नहीं बोल रहे थे, हमको बोलने दीजिए। एकदम आप सही बोल रहे हैं। अच्छा, हर वक्त पत्रकार से कैसे कोई बात करेगा? आप क्यों कह रही हैं? कोई पुलिस मुख्यालय में, कोई आयोग में बैठे हुए हैं और आयोग में बड़ा पुलिस एक्शन लेनी चाहिए थी। पत्रकार से क्यों बात करेगा? आपका संरक्षण है तो बता दीजिए। क्यों संरक्षण रहेगा? आप लोग जैसी थोड़ी पार्टी है। चलिए टिकट देके टिकट
सुहेली मेहता की हर बात पर तो आप जवाब दे रहे हैं, राम सागर सिंह बीजेपी नेता भी कुछ कह रहे हैं, तो लगातार आपकी टोका टाकी चल रही है। लेकिन जब बात आरजेडी पर आती है, जो आपकी सहयोगी है, तो आप बिल्कुल चुप हो जाते हैं, कहते हैं कि इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। ये बताइए कि इस पूरे डिबेट में मृत्युंजय तिवारी हमारे पटना स्टूडियो से आकर लौट गए, कहे कि मैं इस डिबेट का हिस्सा नहीं बनूंगा। आखिर ऐसा क्यों? अगर उनके पास कोई आधार था, कोई बात रखने को थी, कोई बचाव का उनका नजरिया था, तो फिर उनको डिबेट में शामिल होना चाहिए था। क्यों बिना डिबेट में शामिल हुए वो वापस चले गए, ये बताइए। क्यों बीजेपी आरजेडी की डिबेट में आई नहीं आई, ये तो आरजेडी के लोग बता सकते हैं। सहयोग करने के लिए तो ये है ही राजद को कि आप अपराध करिए, हम आपके पक्ष में बोलेंगे। डालने की जिम्मेदारी आज कांग्रेस उठा ली है। कांग्रेस नहीं उठाई, हमने सबसे पहले आते के साथ मैंने आते के साथ कहा कि जो बातें हुई हैं वो गलत हुई हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, उससे ज्यादा खराब बात यह है कि सुन लीजिए ना, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप इसका, अरे आप सरकार में बने हुए हैं, आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप पत्रकारों को मिलने नहीं दे रहे हैं। तो कार्रवाई करवा रहे हैं। हमारे दल के अगर कोई ऐसा नेता प्रत्याशी करेंगे तो मेरे दल के तरफ से निश्चित रूप से बिहार की जनता जानती है कि आप कितना कार्रवाई करते हैं, क्या नहीं करते हैं। रवि उपाध्याय जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जानती है बिहार की जनता कि आप कितना कार्रवाई करते हैं और कितना सहभागी होते हैं भ्रष्टाचार से लेकर। अगर कोई सवाल पूछा जाएगा तो भी एक दूसरे की हिस्ट्री को खंगालना शुरू कर देंगे। सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि उपाध्याय जी, देखिए किस दिशा में ये डिबेट जा रही है। आरजेडी नेता बिहार पटना स्टूडियो आकर लौट जाते हैं, डिबेट का पार्ट नहीं बनते हैं, शायद उनके पास कोई जवाब नहीं है। मृत्युंजय तिवारी पटना स्टूडियो पहुंचे थे, लेकिन वहां से वो वापस लौट जाते हैं, कहते कि मैं डिबेट का पार्ट नहीं बनूंगा। क्या कहेंगे आप रवि उपाध्याय, ये बताइए। नहीं, देखिए आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी आए कि नहीं आए वो हम नहीं कहते हैं, लेकिन आरजेडी की ओर से निश्चित तौर पर वो बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसको अपना पक्ष रखना चाहिए था। कौन रखेगा कौन नहीं रखेगा यह तो आरजेडी को तय करना है। और उसने चुनाव को लेकर के अपना पैनल भी बनाया है कि कहां किस टीवी में डिबेट में किसको जाना है, क्या रखना है। तो वो निश्चित तौर पर ये आरजेडी का अंदरूनी मामला है, लेकिन इस पर आरजेडी को बोलना चाहिए तो अगर वो सही है गलत है। और हमारी तो यही मांग होगी, हम तो यही चाहेंगे कि इस तरह की बात की जितनी भी कई शब्दों में निंदा की जाए वह कम होगी। क्योंकि और ये देखिए, ये कंसर्न व्यक्ति ने SC/ST थाना में मामला दर्ज करा दिया है और उसके बाद इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर इसकी जांच हो और जो भी कार्रवाई हो विधि सम्मत वो इस पर कार्रवाई होकर के होनी चाहिए कंसर्न व्यक्ति पर। और चुनाव आयोग को भी इसको देखना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है चुनाव के समय। देखिए, ये दलित महादलित और ये जो भी होगा ये गलत डायरेक्शन में चुनाव चला जाएगा। फिर हम बार बार इस बात को कई दफा कह चुके हैं, तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए चुनाव में। तो ये नहीं तो फिर चुनाव ही दूसरे डायरेक्शन की ओर चला जाएगा। चलिए, क्या कुछ हुआ बता दें कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसका नाम है बंटी पासवान और जो आरोपी विधायक है उनका नाम है सरोज यादव। और सरोज यादव का जो ऑडियो है वो वायरल हो रहा है। उम्मीद ये थी कि जब आरजेडी की तरफ से उनके प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी यहां पर बैठेंगे, जैसा कार्यक्रम तय था उस लिहाज से अगर बैठेंगे तो शायद वो कुछ कहेंगे कि इस विधायक पर कार्रवाई होगी, ऐसे लोगों को हम टिकट अगर दे चुके हैं तो टिकट वापस ले लेंगे। लेकिन आरजेडी की तरफ से कोई यहां पहुंचा ही नहीं। ये सबसे दुखद पहलू है इस डिबेट की, इस चर्चा की अगर हम बात करें तो। राम सागर सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ बने हुए हैं। राम सागर जी, जिस तरह का रसूख यहां पर विधायक साहब दिखाते हुए नजर आए, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? ऑडियो से लग रहा है कि रसूख है विधायक साहब को, कहते हैं कि घर से उठवा लेंगे, तुम हो कौन, तुमने वोट किसको दिया, हमसे काम की उम्मीद क्यों करते हो, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। रसूख तो वो दिखाए हैं, वो विधायक समाज को भी वो बदनाम कर रहे हैं, विधायक जैसे शब्द को बदनाम कर रहे हैं सरोज जी। इसका भी कम से कम उनको ख्याल रखना चाहिए था। और जिस समाज को ये बनिया और पासवान जाति को जाति सूचक शब्द यूज कर करके गाली दिए हैं, वो दोनों समाज इनको जवाब देगी। सरकार क्या कर रही है इसका जवाब दीजिए ना। सरकार क्या कर रही है इसका जवाब दीजिए। समाज की बहुत चिंता है आपको। विधि सम्मत क्या होता है? विधि सम्मत क्या होता है? FIR हुआ है, अरेस्ट कीजिए विधायक को। होगा
नहीं करिएगा, आप नहीं कीजिएगा, आप इसलिए नहीं कीजिएगा कि आप झूठे लोग हैं, आप झूठे केस करवाते हैं। आपने अभी एक दलित की हत्या करवा करके आपने झूठा FIR करवाया आरजेडी के नेता पर, इसलिए आप लोग झूठे लोग हैं। अगर उसने गलत काम किया है तो आप हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर गलत जितनी हम भी बात रख रहे हैं आरजेडी वाले क्यों नहीं रख रहे हैं? अगर आप झूठे हैं तो यही आकर आरजेडी के प्रवक्ता यही बात कह रहे थे कि तेजस्वी यादव को गिरफ्तार, आप क्यों कह रहे थे? आप क्यों कह रहे थे कि तेजस्वी यादव को गिरफ्तार किया जाए? हमारी पार्टी, आप क्यों? हमारी सरकार ने दूध का दूध, और आपका दूध का बारी करने वाली नहीं है, ये तो साबित कर दिया। अरे आप क्यों कह रहे थे कि तेजस्वी यादव को गिरफ्तार किया जाए? आप ये सुकन्या जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो भी दलित थे, दलित की हत्या हुई, क्रिमिनल ने किया, जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी उसका वीडियो वायरल था, वो खुद कह रहा था कि तेजस्वी यादव ने उससे किस तरीके से बातें की, किस तरीके से उससे टिकट के लिए पैसा मांगा गया। बात करना और हत्या करने में फर्क है सुकन्या जी। हाँ, बात करना हत्या करना दोनों चीज है। और खैर हम इस मुद्दे पर आज बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं बंटी पासवान की, बड़हरा विधायक सरोज यादव की हम बात कर रहे हैं, आरजेडी प्रत्याशी सरोज यादव की हम बात कर रहे हैं, उसी पर बातचीत कीजिए। लेकिन आपकी सरकार नहीं चाहती है कि गिरफ्तार करे, आपकी सरकार इसी तरह की चर्चा करा करके, और आपके ये आप कहां से निर्णय ले लिया कि नहीं अब तक क्यों नहीं हुआ? आपकी सरकार सक्षम है? सरकार अभी चुना, अब अभी कार्रवाई किया जाएगा। कब किया जाएगा? कार्रवाई के नाम पर 15 साल आप गुजार दिया। पहले भी कार्रवाई के नाम पर 15 साल आप गुजार दिया। 15 साल में तो सब क्रिमिनल घूम रहा है, आप तो कुछ नहीं किया, लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका है बिहार का। आप विकास के नाम पर विनाश की राजनीति करने वाले लोग प्रत्याशी बनाएंगे, आनंद सिंह जैसे और आपके साथ थे। अरे नीतीश कुमार आशीर्वाद देते तो बहुत अच्छा था। अनंत सिंह जैसे बनाया जा रहा है। अरे नीतीश कुमार आशीर्वाद देते तो अच्छा था। नीतीश कुमार बाबू एक बात बताइए, आज हम अनंत सिंह के मसले पर बात कर रहे हैं? क्या आज हम अनंत सिंह के मसले पर बात कर रहे हैं? राज वल्लभ यादव के मसले पर बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आज हम सरोज यादव के इशू पर बातचीत कर रहे हैं, जिसने बंटी पासवान के साथ धमकाया है, उनको जबरन उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया है। ये सब लोगों ने देखा है, दोनों तस्वीर वायरल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी फोटो वायरल है, और जिन शब्दों का ऑडियो में प्रयोग किया गया वो ऑडियो भी वायरल है। सुनना नहीं चाहते हैं, ये प्रक्रिया को समझने प्रक्रिया नीतीश कुमार जब आनंद सिंह से आशीर्वाद लेते थे तबियत खराब कर रहे हैं, लगातार खांस रहे हैं, आराम से बात कर लीजिए, वो अच्छा लग रहा था। आज़िम बारी जी आप पानी पीजिए। हमारे साथ सुहेली मेहता जेडीयू नेता भी बनी हुई है। सुहेली मेहता जी ये बताइए, सही तो कह रहे हैं कि अगर आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करवाई इस पूरे मामले पर? अरे तो कार्रवाई 1 घंटे के अंदर थोड़ी हो जाएगी, वो जांच हो रहा होगा। आखिर चर्चा का विषय बनाएंगे तब होगा। जिस विषय के बारे में कह रहे हैं कि जिस दलित के बारे में उसकी पत्नी FIR की थी, तो उनका भी जांच हुआ, तब न साबित हुआ कि ठीक है ये गलत आप क्यों चर्चा करने लगे कि गिरफ्तार करो? तब ना, तो आज इसकी जांच होगी, तो कार्रवाई होगी। ये प्रक्रिया में है, SC/ST थाने में है, आप अपनी कार्रवाई करेगी कि आजमी बारी के कहने से थोड़े ही इनके। अरे आप अपनी कार्रवाई कीजिए ना, आपकी सरकार है, आप तुरंत पुलिस भेज के गिरफ्तार करवा लीजिए। नहीं चाहते हैं, इनको संगत का असर हो गया है, इसलिए ये इस तरह से बोल रहे हैं। कन्या जी हम ये कहना चाहते हैं कि अगर उसने किया है तो आप गिरफ्तार करा दीजिए। आपकी सरकार 5 मिनट का काम में गिरफ्तार कराइए। गिरफ्तार होगी, लेकिन आप गिरफ्तार नहीं कराइएगा, आप राजनीति कीजिएगा। लेकिन जो हुआ है वो आप राजनीति बंद कीजिए, आप राजनीति बंद कीजिए, आप राजनीति बंद कीजिए। वो किसी भी व्यक्ति को इस तरह की धमकी देते हैं तो वो सजा के हकदार हैं, एकदम हम आपके साथ हैं। लेकिन आप राजनीति बंद कीजिए, आप राजनीति बंद कीजिए, आप राजनीति बंद कीजिए, गिरफ्तार कीजिए, गिरफ्तार कीजिए। आप गलत पर राजनीति बंद करने की सलाह आप बाद में दीजिएगा, पहले अपने सहयोगियों को ये सलाह दीजिए कि इस तरह की धमकियां ना दे। हाईटेक जमाना है, ऑडियो वायरल हो जाता है, फोटो वायरल हो जाता है, जरा उनको भी कभी जाकर समझा दीजिए। धमकी देना गलत है। मैंने आपके चैनल में आते के साथ कहा कि गलत है,
लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से लोग उसकी राजनीति कर रहे हैं, उनको राजनीति करने से बजाय कार्रवाई करनी चाहिए। राजनीति कोई नहीं कर रहा है। आसिम बारी जी क्या करें, अगर आप एक राजनीति पासवान के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ आपने देखा, हमने खबर बहुत प्रमुखता से नहीं चलाई, उसके बाद उसको डरा धमका कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दिया जाता है, फिर पूरा मामला प्रकाश में आता है। जब ये व्यक्ति जो है SC/ST थाने पहुंचते हैं तब पूरे मामले का खुलासा होता है कि किस तरीके से लगातार इस व्यक्ति को डराया धमकाया जा रहा है। अभी भी वो व्यक्ति SC/ST थाने में बैठा है अपना घर परिवार छोड़कर। क्या आपको इस बातों में कोई गंभीरता नहीं दिखाई देती है? सिर्फ आपको राजनीति समझ आती है चुनावी साल में? बीजेपी को सिर्फ राजनीति समझ में आती है, सत्ता है उनके पास, वो चाहते हैं तो गिरफ्तार करके मामले को समाप्त करते, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं करना चाहते हैं, इस पर राजनीति करना चाहते हैं और वो राजनीति कर रहे हैं। इसलिए हमें कहते हैं कि आप पहले कीजिए। आनंद सिंह की चर्चा आपने कर दिया, आनंद सिंह से जब नीतीश कुमार तो अच्छा लगा। बात उठी है तो यहाँ पर जो आपके विरोधी है वो सवाल तो उठाएंगे, लेकिन जिन पर बात उठी है वो जवाब देने के लिए यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी स्टूडियो आकर लौट गए, डिबेट में उन्होंने पार्ट नहीं लिया। जब उनको इश्यू का पता लगा तो वापस अपने घर चले गए, कहे कि मैं इस डिबेट का हिस्सा नहीं बनूंगा। क्या उनके पास कोई जवाब नहीं? क्या आरजेडी के पास कोई जवाब नहीं है? जी मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि जो बात बोले हैं वो असभ है, गलत है, नहीं होना चाहिए। और कुछ दिन में सीख के ये भी लेकिन स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे? आप तो कर रही हैं, करेंगे और अपने दर्शकों को बताएं कि ये जो व्यक्ति है सरोज यादव इसका नाम है, ये बड़हरा से विधायक है और इस बार भी आरजेडी का प्रत्याशी है। आरजेडी की तरफ से इसको टिकट मिल चुका है और जो वीडियो, इसका जो ऑडियो वायरल हुआ है वो भी हमने आपको डिबेट की शुरुआत में ही आपको दिखाया और आगे भी इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। बने रहिए, जल्द लौटेंगे। तो चलिए, एक ऑडियो वायरल है और सबसे पहले वो वायरल ऑडियो आपको हम सुनाते हैं और उससे फिर आगे हम फिर चर्चा करेंगे। क्या तुम विकास का ब्यौरा चाहिए तुमको? नहीं जी, हम तो आनंद से बात कर रहे थे जी। बात कर रहे थे, तुमको टंगवा के लाने में हमको टाइम लगेगा। अभी विधायक का पावर देखेगा। तुमको आंख नहीं है रे, दिखाई नहीं देता है तुमको? क्या बोल रहे हैं जी? हम आपको मारेंगे, जुत्ता भी गाड़ी का बात करता है तुमको। तुम 2 दिन के लौंडा छोंडा तुम बात करता है रे? हाँ, तुमको विकास 22 साल लोग तुम लोगों को नहीं जानते हैं रे? तुम लोग मेरे चुनाव में कहाँ था, किसके साथ था, हमको नहीं पता है रे। तो हम नहीं जानते हैं रे तुम लोगों के बारे में। अब मनिया नहीं है, पसवान है जात के। तो पसवान है तो क्या? अच्छा ठीक है जी, ऐसी ही बात करते हैं हम आपसे। जूता से मारेंगे तुमको। तुम पसवान है, पसवान होके तुम ऐसा बोलेगा रे? तुम क्या, तुम्हारा मंजी सा खड़ा क्या किया है? मेरा बाप बेटा के पकड़ा था, ये तुमको नहीं मालूम है? सुनिए ना जी, आपसे तो हम बात नहीं कर रहे थे ना। आनंद हमसे नहीं, ग्रुप में है ना, सुना बोलेगा। तुमको हिसाब चाहिए। मैंने हिसाब वोट देगा बाप को, काम कराएगा हमसे। आपसे तो हिसाब नहीं न मांगे, हम काम नहीं मांगे। सुनिए, गाड़ी न दीजिए ज्यादा। तुम्हारे बारे में सब पता कर लिए हैं, कहाँ के हो? आजिम बारी जी, सुना आपने, क्या कहेंगे इस वायरल ऑडियो पर? ये मैंने सबसे पहले जब कार्यक्रम शुरू हुआ था उस वक्त मैंने कहा, पूरे सुना नहीं था, उसके बावजूद मैंने कहा था कि इस तरह के असभ्य शब्दों का प्रयोग किसी भी सभ्य व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है। ये सरासर गलत है और चुनाव के वक्त तो इस वक्त कभी भी, लेकिन स्पेशली चुनाव के वक्त इस तरह की बातें करना कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ भी है। इसमें कहीं दो मत नहीं है, मैं इसे कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इस पर राजनीति करने से बजाय आज उस व्यक्ति पर जिसने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार अगर ईमानदार होती तो उस वक्त कार्रवाई करती, न कि उसको छिया लेदर करती। वहां से वो थाना पहुंचा, थाने में बैठाया गया, बैठाने के बाद सुन लीजिए ना, उसके बाद हम बोल दीजिएगा। आपके न्यूज 18 की टीम गई, टीम को बात नहीं करने दिया गया, पूरी प्लानिंग की गई। तो क्या करेगा? प्लानिंग अंदर घुस के जो प्रक्रिया चल रही है उसमें सरकार अंदर घुस करके गलत काम कर रहा है। चल रही है वहाँ बात करेंगे। पत्रकार भी अगर गलत था तो हमको कुछ पत्रकार गलत कह रहेंगे, अभी आप ही नहीं कर रही है। हम ये नहीं कर रहे हैं, आप ही कर रही है। पुलिस के पास प्रक्रिया चल रही है तो वहाँ पत्रकार FIR दर्ज करेंगे। ये बताइए ना, पत्रकार का काम है बाद में बात नहीं, बाद में नहीं, पत्रकार का काम उस वक्त जानकारी
लेनी है और जब जिस जानकारी लेनी है तो क्या काम चल रहा है वहाँ पत्रकार जानकारी लेंगे। उस पत्रकार को मैं बधाई देता हूँ। अब जब आप ये भी नहीं जानते हैं प्रक्रिया तो इसका मतलब कि लगता है आप पर छाप पड़ गया आपका किस प्रकार छाप पर है प्रक्रिया। आज़म बारी जी, आपने कार्रवाई की मांग की है, हमारे साथ जेडी नेता सुहेली मेहता बनी हुई है। सुहेली मेहता जी, चलिए अभी SC/ST थाने में जो है FIR हुआ है, आगे कार्रवाई होने में कितना वक्त लगेगा? क्या आप पर्सनली इस बारे में जानकारी मुख्यमंत्री को देंगी? क्या थाने पर बातचीत करके सलाह मशवरा करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या कुछ है? वक्त लगेगा, हम कानून के आदमी आप सरकार है और सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है, SC/ST थाना भी अपना काम कर रहा है। चुनाव आपसे पूछकर थोड़े ना काम करेगा कि इसके बाद हमारी क्या प्रक्रिया है, और जब सारा काम हो जाएगा तो प्रेस में दे दिया जाएगा खबर कि इसका क्या हुआ। चुनाव के बाद लेकिन आप जो रटी रटाई बात कर रहे हैं, आप क्यों नहीं मानने को तैयार है कि आपके यहाँ क्रिमिनल को टिकट दिया गया है? आप मानने को तैयार होइए। रटी रटाई बात तो आप कर रही है, कार्रवाई होगी, हम क्यों आएगा। चलिए आज़म बारी जी, लगातार आप चीख चिल्ला रहे हैं, तबीयत आपकी खराब हो रही है, आप पानी पीछे। रवि उपाध्याय सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि उपाध्याय जी, अभी आपने पूरा वायरल ऑडियो भी सुना होगा, किस तरह की भाषा है इस विधायक साहब की? कहते हैं घर से टंगवा कर उठा लेंगे, और आगे भी कई धमकी भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या कुछ आपको लग रहा है? देखिए सुकन्या जी, हम तो शुरू में ही कहे कि सभ्य समाज में इस तरह की भाषा किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वर्ग के लोगों को देने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी व्यक्ति। और ये तो खुद ये मुख्य विपक्षी पार्टी के ये विधायक हैं, प्रत्याशी हैं उस विधानसभा से, ऐसे में इनको अभी इन सब शब्दों से बचना चाहिए। और जब इनका ऑडियो वीडियो वायरल हुआ है तो ऐसे में हम समझते हैं कि चुनाव आयोग को इसको देखना चाहिए। और निश्चित तौर पर अभी आचार संहिता लागू है, इसमें सारी शक्ति अभी चुनाव आयोग में समाहित है, तो ऐसे में चुनाव आयोग को निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब SC/ST थाना में, अनुसूचित जाति जनजाति थाना में मामला दर्ज हो गया है, उनका उस पर जांच हो, और जांच होने के बाद में जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हो वह होना चाहिए। उस तभी जो है सो एक लाउड एंड क्लियर मैसेज समाज में जा सकेगा कि इस तरह की भाषा का अगर कोई व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो उस पर क्या किस तरह से कार्रवाई की जा सकती है। एकदम क्लियर कट है इसमें सुकन्या जी, कहीं कोई। चलिए अपडेट हम अपने संवाददाता से ले लेते हैं। हिमांशु हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आरा से हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। हिमांशु, अब तक इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है? SC/ST थाने में मामला चला गया है, पुलिस आगे क्या कार्रवाई करेगी, और जो आरोपी व्यक्ति है उससे आपकी कोई बातचीत हुई, वो क्या कह रहा है? जी, पूरे मामले में अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से आरा कोर्ट में पुलिस ने जो है उस पीड़ित जो युवक है उसका 164 का बयान दर्ज कराने के लिए भी पुलिस आरा कोर्ट पहुंची है, आरा सिविल कोर्ट। उसके बाद केस दर्ज करने की कार्रवाई शुरू होगी, चूंकि जो पीड़ित युवक है उसने सुबह में आवेदन दे दिया था और विधायक के गुंडों पर आरोप लगाया था कि उसका अपहरण कर लिया गया और उसके साथ जबरदस्ती की गई और मीडिया के सामने बयान बदलवाया गया। उस बात पूरे मामले की सच्चाई अब उभर कर सामने आएगी। 164 का बयान होगा, उसके बाद पुलिस अनुसंधान करेगी। हो सकता है कि थोड़ी देर में ये जो आवेदन जो पीड़ित युवक ने दिया है उसके आधार पर केस भी दर्ज हो जाए। तो SC/ST थाने की पुलिस जो है उस पूरे मामले की तफ्तीश में लगी है, युवक से लगातार बातचीत कर रही है और जो जानकारियां होनी चाहिए वो इकट्ठी भी कर रही है। सुकन्या बिल्कुल। हिमांशु, इसके अलावा बताइए जो आरोपी विधायक है सरोज यादव, उस पर कार्रवाई कब होगी? जी, अभी पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अभी अनुसंधान हो रहा है, उसके बाद अगर केस हो जाता है तो जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो होगी। भोजपुर पुलिस का ये साफ तौर पर कहना। और आरोपी विधायक की अगर बात करें तो इस मामले में अब एक नया टर्न भी आया है। आरोपी विधायक अभी आरा नहीं है और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें वो जो पीड़ित युवक है उसके माता पिता भी है। उनके माता पिता का कहना है कि उनके बेटे को कुछ लोग मोटिवेट कर ले गए और सरोज यादव विधायक के खिलाफ केस करवा दिया, आवेदन दिलवा दिया SC/ST थाने में। यानी अब एक नया टर्न कि विधायक से उनका कभी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उनके बेटे को जबरदस्ती मैनिपुलेट करके और विधायक के खिलाफ आवेदन दिलवाया गया है थाने में। इस तरीके की बात सामने आ रही है। अभी जो पीड़ित युवक है उसके माँ बाप भी अभी जो है वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके बेटे का किसी से भी कुछ नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है और उनके बेटे का भी अपहरण कर लिया गया है, सुबह से मिल नहीं रहा है।
जी। और हिमांशु, ये जरा बताइए कि आप लोकल रिपोर्टर हैं, किस तरह के व्यक्ति हैं ये विधायक साहब जो हैं सरोज यादव, वो किस तरह के व्यक्ति हैं? क्या डराने धमकाने का इनका इतिहास पुराना है या ये पहला मामला है? जी बिल्कुल, सरोज यादव वेल नोन पर्सन है जो कि हमेशा से ही सुर्खियों में मीडिया में तमाम अपने कृत्य को लेकर आते रहे हैं। पहले भी उन्होंने कई बार दारोगा को धमकाया, थाने में फोन करके धमकाया, कई केसेस हुए उनके साथ, उन्होंने कई लोगों के साथ मारपीट की। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो इस 5 साल के दरमियान, जब से वो विधायक हैं 2015 से लेकर 2020 तक, लगातार कई मामले हैं जिसमें उनकी जो है कारनामे सामने आए हैं और वो मीडिया की सुर्खियां भी बनी है। तो ये लगातार जो विधायक हैं सरोज यादव, उनका जो कारनामा है सामने आया और ये इलेक्शन के समय चुनाव हिमांशु, मामले पर नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हिमांशु हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े थे और अपडेट उन्होंने यहां पर दी कि पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज हो गया है और अब जो विधायक साहब हैं सरोज यादव, वो भी अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, बाद में पता चला कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस डरा धमकाकर करवाया गया था। इस बार विधायक साहब के साथ जो पीड़ित व्यक्ति है वो ना होकर उसके माता पिता है, उसके माता पिता के साथ सरोज यादव जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। हमारे साथ आजिम बारी जी भी बने हुए हैं। आजिम बारी जी, अब एक और अपडेट आपने सुनी, इस पर अब आप क्या कुछ कहेंगे? गुनिया जी, तस्वीर पूरी की पूरी साफ हो गई है। जैसे कुछ दिनों पहले बाज़ाब्ते एक चीज को प्लान करके एक हत्या को और दूसरे तरह से किया गया और अपराधी को बचाने के लिए एक ऐसा मामला दे दिया गया जिससे कोई अपराधी बच जाता और एक नया मामला बिहार में बिल्कुल बिल्कुल सुनिए, अभी सरोज यादव जी ने उनके माता पिता कह रहे हैं कि नहीं मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज यही काम कर रही है तो ये छिपाएंगे, इस तरह की चीजों को और अपने कुकर्म जो 15 साल में कुछ नहीं किया है, आज बहस इस बात पर होनी चाहिए थी कि बिहार में विकास हुआ कि नहीं हुआ, बिहार में मजदूरों का कार्य हुआ। आज इस तरह की बहस कराने के लिए साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने जांच अभी चल रही है, पहले ही आप इसे साजिश की संख्या मामले उस लड़के को आज तस्वीर सामने आ गई। उस लड़के को बारह फुसला करके भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेताओं ने इस तरह का काम करवाया है और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने दिनों में ये बात साफ हो जाएगी कि इस लड़के से बयान दिलाने वाले कौन भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेता है। उनका नाम भी आपके सामने आ जाएगा, जैसे पिछले दिनों उस दलित की हत्या में नाम आया उस अपराधी का, जिस अपराधी ने हत्या की। लगता है राजनीति छोड़कर आप एस्ट्रोलॉजी में हाथ आजमाना चाहते हैं, इसलिए भविष्य की बातें कर रहे हैं। खाली चैनल वाले नहीं, बिहार की जनता भी सुन रही है, आपका ध्यान रखिएगा जरा। कहरिया का काम कर रहा है कांग्रेस, कर रहा है नहीं कर, आप क्या कर रहे हैं? कहरिया का काम कर रहा है। आप लोगों की बातें शुरू होती है तो आपस में बातचीत चलती चली जाती है। रवि उपाध्याय सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि उपाध्याय जी, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता ने रिपोर्ट भी हम तक पहुंचाई जिसमें उन्होंने यही कहा कि जो विधायक है सरोज यादव, उनका इतिहास पुराना रहा है, किसी न किसी वजह से वो सुर्खियों में बने रहते हैं। और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का दावा लेकर आजिम बारी कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि देखिए उसके माता पिता बैठे हुए हैं सरोज यादव के साथ, क्या भरोसा कि उसके माता पिता को भी सरोज यादव ने धमकाया हो। मैं कोई आरोप नहीं लगा रही, लेकिन ये बता दीजिए कि अभी संभावनाओं से कहाँ ही इनकार किया जा सकता है। आप उनको कोसिए कि क्यों गलत काम किया। हमको कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? देखिए ग्राउंड जीरो से सुकन्या जी जो आपके संवाददाता ने बात कही कि अभी वो SC/ST थाना में विधायक के खिलाफ उन्होंने आवेदन दिया है, तो वह FIR अभी दर्ज नहीं हुआ है जो हमारी समझ में भी आ रहा है। तो वो अनुसंधान के बाद उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी, ये अभी हमारी समझ में इतनी बात आई है। तो वो अनुसंधान होगा, इट विल टेक टाइम कन्या जी, अभी इसमें समय लगेगा। इतनी जल्दी हड़बड़ाहट में पुलिस भी नहीं हाथ लगाना चाह रही है, हमारी समझ में ही आ रहा है। तो ये जब जांच हो जाएगा उसके बाद FIR होगा। और अभी जो विधायक जी पीड़ित व्यक्ति के माता पिता के साथ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं या कर रहे होंगे, तो उस दरमियान देखिए वो क्या बात अभी छन करके आती है, क्योंकि अभी उनके माता पिता का जो वो आपके संवाददाता ने वहां से ग्राउंड जीरो से जो बात कही, उससे यही लग रहा है कि उसको जबरन उसको बुलाया गया है
तो वो अब क्या जो बात माता पिता उसके कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद ही कुछ बात क्लियर हो पाएगी। लेकिन हाँ, यह बात जरूर है कि अगर यदि वीडियो वायरल हुआ है तो पुलिस को इस पर त्वरित एक्शन लेना चाहिए था और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वो अगर यदि उसने शिकायत दर्ज कराई है तो उस शिकायत को वो FIR में बदल सकता है, यह पुलिस को अधिकार है। इसमें कहीं कोई दूसरी कोई बात होनी भी नहीं चाहिए। तो यही बात है इसमें। अब देखिए पुलिस कितनी देर करती है, क्या करती है, पुलिस पे है, वहां स्थानीय पुलिस पे। बिल्कुल, लेकिन रवि उपाध्याय जी, संवाददाता ने यह भी बताया कि जो विधायक है सरोज यादव, उसका दबंगई का इतिहास रहा है। कभी दरोगा को, कभी थानेदार को धमकाता रहता है। विधायक जी तो शुरू से ही थोड़ी सी इस प्रवृत्ति के हैं भी, जिसकी आपने चर्चा की, तो उस प्रवृत्ति के हैं वो उनका कई बार उनका नाम आता है मीडिया में। कभी अपने क्षेत्र में किसी को कुछ बोल देते हैं, कभी यहाँ बोलते हैं। पटना PMCH में हाल के दिनों में उनकी माताजी की शायद अस्वस्थ थी, उस दौरान भी उन्होंने पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी, तो वो उनका वो उस तरह का है, वो कोई बात नहीं है। लेकिन यह जो ताजा मामला है, इस पे वो भी क्या पुलिस का क्या रुख होता है, अगर यदि FIR हो जाएगा तो फिर उसके पुलिस को। लेकिन रवि उपाध्याय जी, चर्चा तो यही है कि क्या हमारे बिहार में शालीन लोगों को टिकट नहीं दिया जा सकता? क्या ऐसे गुंडई करने वाले, धमकाने वाले, डराने वाले लोगों को ही टिकट दिया जाना चाहिए? ऐसे ही लोगों को प्रत्याशी बनाना चाहिए? चलिए, हमारे साथ हमारे अन्य मेहमान भी जुड़े हुए हैं। रामसागर सिंह बीजेपी नेता भी बने हुए हैं। रामसागर सिंह जी, क्या कुछ लग रहा है? चर्चा यही है लगातार कुछ दिनों से, जैसे ही प्रत्याशियों की घोषणा होती है, सवाल यही रहता है कि क्या सिविलाइज्ड लोगों की, शालीन लोगों की राजनीति में कोई जगह नहीं है क्या? जब तक कोई गुंडा, दबंग व्यक्ति ना हो, उसको टिकट नहीं देगी क्या राजनीतिक पार्टियां? क्या कहेंगे? सुकन्या जी, ये तो साबित कर रहा है कि तेजस्वी यादव जी को जनता पर विश्वास नहीं है कि जनता क्या हमारे पक्ष में इतने अच्छे प्रश्न का भी जवाब आप राजनीति से दे रहे हैं। बड़ी अफसोस लग रहा है। ना अपना चरित्र देखिए कि आप क्या देख रहे हैं। आप एक नहीं, अरे जितना सुकन्या जी ने जितना अच्छा प्रश्न किया, जनता पर आप व्यक्तिगत अपना विश्वास समाप्त कर रहे हैं। हथियार बंद लोगों को टिकट दे करके प्रत्याशी बनाकर जनता को धमका करके आप अपना चाहते हैं कि वो हमारे पक्ष में आए। ये अब होने वाला बात नहीं है। आप आज नोट कर लें, बरहरा की जनता इनको बर्खास्त कर चुकी है और आगे ये विधायक नहीं बनने जा रहे हैं। करेगी नहीं करेगी वो तो समय बताएगा। अभी बिहार की जनता तो आपको बर्खास्त कर देगी। अभी बिहार की जनता आप पर हंस रही होगी और आपको बर्खास्त कर देगी। आप आज़िम बारी जी, आप रामसागर सिंह के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे, वही सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, आपका जवाब क्या है? क्या शालीन लोगों की, ढंग के लोगों की, जो अच्छे तरीके से बात करना जानते हो, जिनको डराने धमकाने से जो परहेज करते हो, ऐसे लोगों को क्या टिकट नहीं दिया जा सकता? क्या ऐसे लोगों को बिहार का प्रतिनिधित्व करने का या किसी विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिलना चाहिए? चले गए आप? नहीं, ऐसा कर दिया। सुशील मोदी क्या कर रहे हैं? आपके मोदी जी क्या कर रहे हैं? आप अपने के लिए अरे भाई सिंह जी, आपस में आप घर जाने के बाद फोन कीजिएगा, एक दूसरे को बातचीत कर लीजिएगा। अभी सवाल मैं आज़िम बारी जी से पूछ रही हूँ। आज़िम बारी जी, मेरा सवाल यह है कि क्या सिविलाइज लोगों को टिकट नहीं दिया जा सकता? क्या हमेशा दागी छवि वाले लोगों को, दबंग लोगों को ही टिकट देगी पार्टियां? ये बताइए। जी बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न है। आज यही होना चाहिए कि जिस तरह से राजनीति में अपराधीकरण या राजनीति में गलत व्यक्ति या इस तरह के व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है, वो कोई पार्टी दे, वो गलत है। और बिहार की जनता को चाहिए कि इस तरह के लोगों को, जिसको पार्टियां अगर गलत कर रही हैं, तो बिहार की जनता उसको फैसला करना चाहिए। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि बिहार की पार्टियों से ज्यादा बिहार की जनता भी इस बात के लिए जिम्मेदार है कि आखिर उस तरह के व्यक्ति को चुन के क्यों बेचती है। जो सच्चाई है वो सच्चाई को सामने रखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, यहां लोग राजनीति करते हैं, तुरंत तेजस्वी यादव और तुरंत लालू यादव और कांग्रेस पार्टी पर चले जाते हैं, अपनी गिरबान में झांक के नहीं देखते हैं कि मेरी पार्टी ने कितने क्रिमिनल को दिया, मेरे
पार्टी ने कितने बलात्कारी को दिया, मेरी पार्टी ने कितने गलत लोगों को दिया। इसलिए जिस गलत लोगों को जब दी जाती है तो इसका परिणाम वही होगा जो आज देखने को मिल रहा है, चाहे वो कांग्रेस करे या भारतीय जनता पार्टी करे या कोई करे। बारी साहब, हमारे पार्टी का जो संस्थापक सदस्य दीनदयाल उपाध्याय जी रहे हैं, 1961 में इस बात का जिक्र कर दिए थे। अरे हमारे नेहरू जी, गांधी जी ने बहुत कुछ कह के चले गए हैं। कहीं कोई गलती हो तो गलती को करेक्ट कर देना। आप तो तरीपाल को गृह मंत्री बना दिया। चलिए, सुहेली में रामसागर सिंह जी और अधिकारी जी आपस में आप लोग बातचीत बंद कीजिए। सुहेली मेहता क्या कुछ कहती है इसी सवाल पर, उनका जवाब भी ले लेते हैं। सुहेली मेहता जी, ये बताइए कि क्या बिहार की राजनीति कब आपराधिक और दबंग छवि वाले नेताओं से मुक्त होगी, कब दबंग छवि वाले प्रत्याशियों से आम लोगों को मुक्ति मिलेगी, ये बताइए। देखिए, इसका कारण जो भी हो, चाहे किसी भी पार्टी के लिए, उदाहरण तो आज आप देख ली, लेकिन हम जनता से यही अपील करेंगे कि वो बिल्कुल स्वच्छ छवि वाले लोगों को चुनकर और विधानसभा में भेजें ताकि बिहार का विकास हो सके। जिस तरह पिछले 15 साल से बिहार विकास के पथ पर है और वो आगे बढ़े, ये हमारा जनता से सादर आग्रह है और सादर अपील है। अगर बिहार विनाश की ओर जा रहा है, उसको भी विकास समझ रही है, तो हमें इस चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को बिहार में पूरे बिहार में बिजली आई, एक मिनट, पूरे सशक्तिकरण हुआ, ये इनको बिहार का विकास लग रहा है। आप सुरक्षित नहीं है, आपका परिवार सुरक्षित नहीं है, आज आपका परिवार सुरक्षित नहीं है, पुल नहीं थे, आपका परिवार आज बिहार सरकार में सुरक्षित नहीं है, इसको मानिए। कब सुरक्षित था कब नहीं था ये जनता जानती है और जनता निर्णय ले लेगी, आप चिंता मत कीजिए। आने वाले दिनों में हमारे साथ बने हुए हैं रवि उपाध्याय जी, फाइनल कमेंट आपका क्या कुछ होगा इस पूरी चर्चा पर? रहेगा आपका, आप चिंता मत कीजिए। 2005 से निर्णय दे रही है कि अच्छा शासन दिया जा रहा है। देखिए, अभी जो मामला जो अभी जो हम लोग जिस पर हम लोग बहस कर रहे हैं, उस पर ये एकदम सही रूप से इस पर पुलिस को अपना अनुसंधान करके इस पर एफआईआर लॉन्च करना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये किसी भी दल के लोग हो, किसी भी पार्टी के लोग हो, सार्वजनिक जीवन में अगर यदि वो रहते हैं तो उस पर किसी इस तरह का ओछी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह पूरी तरह से गलत है और ये गलत मैसेज भी जाता है इस तरह से अगर यदि कोई करता है तो इसलिए अभी चुनाव का वक्त है। चुनाव के समय में चुनाव आयोग की पूरी जवाबदेही बनती है कि ऐसे व्यक्ति पर, ऐसे जो भी लोग हैं उनको चिन्हित करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, सुनिश्चित करनी चाहिए। जी सुकन्या जी, चलिए एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को आरजेडी के धमकीबाज विधायक का ऑडियो सुनाते हैं, किस तरीके से विधायक धमकाता है, डराता है, वो वायरल आप ऑडियो सुनिए एक बार। हेलो, क्या तुम विकास का ब्यौरा चाहिए तुमको? नहीं जी, हम तो आनंद से बात कर रहे थे जी। बात कर रहे थे, तुमको टंगवा के लाने में हमको टाइम लगेगा। अभी विधायक का पावर देखेगा। तुमको आंख नहीं है रे, दिखाई नहीं देता है तुमको? क्या बोल रहे हैं जी, हम आपको मारेंगे। जुत्ता अभी गाड़ी का बात करता है तुमको, तुम 2 दिन का लौंडा छोंडा तुम बात करता है रे। तुमको विकास 22 साल लोग तुम लोगों को नहीं जानते हैं रे। तुम लोग मेरे चुनाव में कहाँ था, किसके साथ था, हमको नहीं पता है रे। हम नहीं जानते हैं रे तुम लोगों के बारे में। अम्बनिया नहीं है, पसवान है जात के। तो चलिए देखा आपने विधायक साहब किस तरीके से बातचीत करते हैं और इसी मुद्दे पर हमने चर्चा करने की कोशिश की कि क्या ऐसे लोग चुनाव जितवाएंगे। सवाल हमारा यही था आज का और इसी पर तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी और अब फैसला जो है वो जनता के हाथ में है। जब कोई प्रत्याशी आपके सामने आता है, स्वच्छ छवि के व्यक्ति को अपना नेता चुनिए, अपना विधायक चुनिए, जिससे कि कम से कम ऐसी स्थिति ना बने। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे तमाम मेहमानों का शुक्रिया। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।